बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा, दूसरा भाई कब मरेगा? अपनी 3 साल बेटी की बात सुनकर मेरा कलेजा फटने लगा, क्योंकि 2 दिन से हम फाके में थे। मेरा बच्चा मरा तो रिश्तेदार 3 दिन तक घर पर खाना लाए। उसके बाद किसी ने ना पूछा। अब जब दोबारा 3 दिन से फाके पर थी तो बेटी के पूछने पर मैं सजदे में गिर पड़ी और कहा, अल्लाह, मैं तुझसे हर हाल में राजी हूं, पर यह आजमाइश मेरा कलेजा चीर रही है। मैं रोती रही, यहां तक कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो लगा कि जान निकल जाएगी। मैंने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा, क्योंकि अम्मा, दूसरा भाई कब मरेगा? मेरे कानों में ये अल्फाज पड़े तो जैसे दुनिया थम गई। मैंने गर्दन घुमाकर सुरैया की तरफ देखा। वो अपने छोटे से पेट पर हाथ रख के खड़ी थी। आंखें मेरी तरफ उम्मीद से देख रही थी, जैसे कुछ गलत नहीं कहा, जैसे ये सवाल कोई आम सा सवाल हो। शायद उसके नन्हे जहन में जिंदगी और मौत का फर्क अभी वाजे नहीं था, या शायद भूख ने उसकी मासूमियत को किसी और तरफ धकेल दिया था। मेरे हलक से आवाज ही ना निकली। मैंने बस उसे लपक कर सीने से लगा लिया। वो भी हैरान होकर मुझसे लिपट गई। उसका गर्म जिस्म मेरी छाती से लगा, जैसे वो कुछ देर के लिए महफूज हो गई हो। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। इतनी शिद्दत के सीने में धड़कता दिल एक लम्हे को रुक सा गया। सुरैया ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही। फिर आहिस्ता से मेरी गोद में सर रखकर सो गई। उसके सोने के बाद भी मैं वहीं बैठी रही। मेरे जहन में सिर्फ एक मंजर घूम रहा था। 2 दिन पहले जब मेरा बेटा बुखार में तप रहा था, तब मैं दवा की तलाश में पूरे मोहल्ले की खाक छान आई थी। जब मैं एक सरकारी क्लिनिक के बाहर खड़ी डॉक्टर के पांव पड़ गई थी। मेरा बेटा मर जाएगा, दवा दे दो। मगर उसने बेरहमी से कहा था, पहले पैसे फिर दवा। पैसे वो मेरे पास नहीं थे। जो बचत थी वो कब की खत्म हो चुकी थी। मैं खाली हाथ घर लौटी और मेरे बच्चे ने मेरी गोद में तड़पते तड़पते सांसें तोड़ दी। उसकी आंखें आखिरी लम्हे तक मुझ पर जमी रहीं, जैसे मुझसे सवाल कर रहा हो, अम्मा, मैं क्यों मर रहा हूं? अम्मा, आप कुछ नहीं कर सकती? मेरे पास उन सवालों का जवाब नहीं था। सिर्फ एक लम्हा, सिर्फ एक कमजोरी, और मेरी दुनिया अंधेर हो गई। कब्रिस्तान से आकर घर की दीवारों से टकरा कर रोने का भी वक्त नहीं मिला। सुरैया का सवाल जैसे मेरे वजूद पर हथौड़े की तरह बरसा। मैं चुपचाप कमरे से निकली, दरवाजा खोला और सहन में आकर खुले आसमान के नीचे बैठ गई। फिजा में ना हवा थी ना रोशनी, बस एक वीरानी थी जो अंदर से लिपटने लगी। कभी ये घर कहकहों से गूंजता था। शौहर था, बच्चे थे, खाना पकने की खुशबू थी, दरो दीवार पर जिंदगी की छाप थी। अब सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो अंदर से भी बोलता है। हर कोने से एक आह निकलती जो मेरे दिल में छुपी हर उम्मीद को चीरने लगी है। शौहर की मौत के बाद जैसे जिंदगी का हर रंग फीका पड़ गया। जनाजे के दिन सब आए थे, रोए, अफसोस किया, देगे चढ़ाई, खाना भी खाया और फिर चले गए। किसी ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा कि शमा किस हाल में है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, बच्चों को दूध मिलता है या नहीं। मैंने जो बचत छुपा कर रखी थी वो एक एक करके खा पी कर खत्म हो गई। दोपहर का खाना रहता तो रात की फिक्र सताती, रात का रहता तो सुबह के नाश्ते का सवाल आंखों में छुप जाता। फिर वो दिन आ गया जब चूल्हे ने आग का मुंह न देखा। सुरैया भूख से बिलबिलाती, मैं उसे थपक थपक कर सुलाती। छोटा बेटा हर वक्त पानी मांगता, उसके पेट में भूख की आग लगी रहती थी। मेरी हालत ये हो गई थी कि कपड़े धोने के लिए भी साबुन बाकी न रहा। न कपड़ों में वो खुशबू थी, न आंखों में वो चमक जो कभी शौहर की मौजूदगी में हुआ करती थी। जब मेरी गोद एक बार फिर खाली हो चुकी थी, मैं सोचने लगी कि शायद अब मैं भी खत्म हो जाऊं। सुरैया का सवाल, दूसरा भाई कब मरेगा, सिर्फ सवाल नहीं था, वो एक नौहा था, एक फरियाद थी जो भूख से जन्म लेती है, जो इस माशरे की बेहिसी पर थप्पड़ की तरह बरसती है। मैंने आसमान की तरफ देखा, वहां अंधेरी रात थी, जैसे मेरे अंदर का हाल हो। मैंने हाथ उठाए, दिल से कुछ निकल न सका, सिर्फ आंखों से पानी बहता रहा। जिस्म कपकपाता रहा। कुछ लम्हे, शायद घंटे या शायद सदियां बीत गईं। मैं आहिस्ता से उठी और सुरैया के पास जाकर लेट गई। उसकी सांसें मेरे गाल से टकरा रही थी। वो बेखबर थी, ख्वाबों में शायद अपने मरे हुए भाई से बातें कर रही हो। और मैं जिंदा थी, मगर क्यों? इसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं था। कब्र पर मिट्टी डालते वक्त मैंने अपने हाथों की लकीरों को घूर कर देखा था। वही हाथ जिन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया था, आज उसे दफन भी कर रहे थे। मेरे अंदर जैसे सब कुछ मर गया था, सिर्फ सांसें बाकी थी, वो भी मजबूरन। बच्चे के जिस्म की गर्मी अब सर्द मिट्टी में तहलील हो चुकी थी, मगर मेरे वजूद में जलती वो चिंगारी अभी सर्द ना हुई थी जो उस दिन डॉक्टर की बातों पर भड़की थी। पहले पैसे फिर दवा, ये अल्फाज मेरे दिल के दीवारों पर किसी नोकीली छुरी से नक्श हो चुके थे। मैं बार बार सोचती,
कि क्या अगर मेरे पास चंद 100 रुपये होते तो मेरा बच्चा बच जाता? क्या उसकी सांसें ना थमती? क्या मैं आज अपने जिगर के टुकड़े को मिट्टी के सुपुर्द ना कर रही होती? मेरा बेटा बुखार में तपते तपते हिजियानी कैफियत में आ गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें उल्टी होने लगी और जिस्म लरजने लगा। मैंने उसे चादर में लपेटा और मोहल्ले के वाहिद क्लिनिक की तरफ भागी। रास्ते में कोई सवारी नहीं मिली। गर्मी की शिद्दत, आंखों में आंसू, दिल में खौफ और गोद में मेरा जीता जागता बच्चा, या शायद मरता हुआ बच्चा। क्लिनिक पहुंचकर मैंने डॉक्टर को इल्तिजा की, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगी, बच्चा मर रहा है। डॉक्टर ने नजरें ऊपर उठाई और जैसे कोई रस्मी फिक्रा दोहरा रहा हो बोला, ये क्लिनिक खैरात पर नहीं चलता, पैसे लाओ फिर देखूंगा। मेरे अंदर की औरत जैसे जमीन पर गिरकर चिल्लाती रही, क्या तुम्हारे बच्चों के लिए भी यही उसूल होंगे? मगर जबान कुछ न बोल सकी। मैं वापस आई तो बच्चा बेसुध हो चुका था। उसके होंठ नीले, आंखें आधी खुली और जिस्म ठंडा। मैं चीखती चिल्लाती रही मगर सब बेकार। उसका वजूद अब सिर्फ एक खामोश पैकर था। वो गर्म जिस्म जो कभी मेरे सीने पर हाथ रखकर सोता था अब पत्थर हो चुका था। मोहल्ले वाले जमा हो गए। किसी ने मौलवी को बुलाया, किसी ने कफन का इंतजाम किया, मर्दों ने जनाजा उठाया, औरतों ने रोने की रस्म निभाई। लेकिन ये सब एक रस्मी रिवायत थी। मैं बस उसका चेहरा देखती रही, शायद आखिरी बार। कब्र पर मट्टी पड़ी और मैं खाली आंखों से बस देखती ही रही। उस दिन के बाद मेरा वजूद जैसे वक्त के साथ नहीं किसी और बहाव में बहने लगा। मैंने खुद को आईने में देखा तो लगा कि किसी और को देख रही हूं। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे स्याह हल्के, जिस्म लागर और चेहरा जैसे बरसों का सफर कर चुका हो। घर वापस आई तो एक अजीब सा सन्नाटा था। सुरैया भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। वो चुपचाप दरवाजे के पास बैठी रही। फिर 2 दिन गुजर गए, न कुछ पका न कुछ खाया। बच्चे की तदफीन के दिन जो थोड़ा बहुत खाना आया था वो भी खत्म हो चुका था। तीसरे दिन जब सुरैया ने वो सवाल किया, अम्मा दूसरा भाई कब मरेगा, तो वही लम्हा था जब मेरा सब्र छलक गया। अब मैं इस वीरान सहन में बैठी अपने पांव की उंगलियों से मिट्टी कुरेद रही थी। दरो दीवार साकत थे जैसे किसी मातम में शरीक हो। परिंदे भी इस छत पर आना भूल चुके थे। चूल्हे की राख दिनों पुरानी हो चुकी थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या यही जिंदगी है? क्या एक औरत का मकाम सिर्फ यही है कि वो मरती रहे हर दिन थोड़ा थोड़ा और कोई उसे बचाने ना आए? मेरी आंखों के सामने वो लम्हे दौड़ने लगे जब शौहर जिंदा था। वो शामें जब वो घर आता, बच्चों को गोद में लेता, मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा देता। हमने ख्वाब देखे थे कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, हम बूढ़े होंगे लेकिन तन्हा नहीं होंगे। मगर वो सब ख्वाब उसके साथ कब्र में उतर चुके थे। मैं अपने अंदर की टूटी हड्डियों को जमा करने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी कि अगर अब भी ना उठी तो कुछ भी बाकी ना रहेगा। घर के कोने में रखी संदूक में वो चंद कपड़े रखे थे जो कभी किसी खास मौके पर पहने थे। अब वो कपड़े बेकार लगते थे। मेरे लिए अब सब कुछ बेमायनी हो चुका था सिवाय एक चीज के, मेरे बच्चे। मेरे दिल ने मुझे याद दिलाया, अभी एक बेटी है जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है। मैंने अपनी गोद में लेटी सुरैया को देखा। वो सो रही थी पर उसके होंठ हिल रहे थे। शायद ख्वाब में किसी से बात कर रही थी। क्या वो अपने मरे हुए भाई को देख रही है? क्या वो उसे बुला रही है या खुद उसके साथ जाना चाहती है? मैंने खुद से कहा, नहीं, अब कुछ बदलना होगा, चाहे जैसे भी, चाहे जितना भी। और उसी लम्हे एक और दस्तक तकदीर के दरवाजे पर होने वाली थी। मेरे कदमों में सकत न रही थी। मैं सहन के फर्श पर बैठी थी, लेकिन लगता था जैसे जमीन मुझे निगल लेगी। दीवारों का रंग जैसे बदल गया हो, जैसे दरो दीवार मेरा मातम कर रहे हो। वो लम्हा जब बच्चे का जिस्म मेरे हाथों में थमा था, वो आखिरी सांस जब वो मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गया, बार बार पलटकर मेरे दिल को चीर रहा था। सुरैया सो चुकी थी मगर मैं जाग रही थी। नींद जैसे रूठ गई थी। भूख की चुभन अलग, दिल की टूटन अलग, और जहन में वो बाज़गश्त अलग कि अम्मा दूसरा भाई कब मरेगा। वो सवाल, वो जुमला मेरे वजूद पर ताज़ियाने की तरह बरसा था। वो कोई सादा सा सवाल नहीं था, वो एक चीख थी जो मेरी बेटी के अंदर से निकली थी, क्योंकि वो 3 दिन से भूखी थी और उसके नन्हे जहन ने इतना ही सीखा था कि अगर कोई मर जाए तो खाना आ जाता है। मैं साकत बैठी थी जैसे किसी फैसले के दहाने पर हूं। दिल में बार बार आमिर की बातें गूंजने लगी। देखो शमा, तुम अकेली हो, तुम्हें सहारा चाहिए। मैं हूं ना, नजमा को पता नहीं चलेगा। हमारे दरमियान जो भी होगा बस खुफिया रहेगा। तुम्हारी और मेरी बात कोई जानेगा भी नहीं। वो मुझे बीवी नहीं, महज वक्ती आसूदगी का जरिया बनाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपनी बेबसी का सौदा उसकी हवस से कर लूं। उस दिन उसके अल्फाज सुनकर मेरा खून खौल उठा था।
मैंने उसे खरी खरी सुनाई थी, लेकिन आज भूख ने मेरे अंदर एक नया सवाल जन्म दिया था। क्या वाकई अगर मैं हाँ कर दूं तो मेरे बच्चों के पेट भर जाएंगे? ये सवाल मेरे जमीर के साथ जंग करने लगा। मेरे अंदर दो आवाजें थी। एक कह रही थी, क्या फर्क पड़ता है अगर कोई सहारा मिल जाए। दूसरी आवाज धीमी थी मगर मजबूत, शमा, तुम बेवा हो मगर बेगैरत नहीं हो। तुम माँ हो, तुम इनके लिए जो भी करोगी वो बाइज्जत होना चाहिए। मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, कमजोरी से घुटनों में लर्जिश थी, लेकिन मैंने खुद को सहारा दिया और आसमान की तरफ देखा। वहां रात का अंधेरा फैला हुआ था, कोई एक तारा भी न चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सो गया हो, जैसे आसमान भी मेरी तकलीफ से नजरें चुरा रहा हो। मैंने दोनों हाथ बुलंद किए, दिल की गहराइयों से निकली हुई आवाज में कहा, या रब, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, लेकिन मेरे बच्चे, इनका क्या? क्या इनका जुर्म सिर्फ ये है कि इनका बाप मर गया? क्या ये सजा है कि हम भूखे मरे? आंसू खामोशी से बहते रहे। कोई चीख न थी, कोई आह न थी, बस एक सजदा था, खामोश, टूटा हुआ, लेकिन पूरे यकीन के साथ। और फिर जैसे कुदरत ने मेरी फरियाद सुन ली, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लम्हे को दिल धड़कना भूल गया, मेरे हाथ कांपने लगे, पांव सुन हो गए। मैंने आहिस्ता से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, हर कदम जैसे पत्थर का हो। दिल में हजारों वसवसे थे, कहीं आमिर तो नहीं आ गया, कहीं कोई खबर लाया है या कोई और मुसीबत। दरवाजा खुला तो सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी, बुर्का पहने, सर झुकाए, हाथों में एक थैला। उसके पीछे रोशनी थी और उसकी आंखों में वो नरमी जो मुद्दतों बाद किसी आंख में देखी थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आप ही सुरैया की माँ हैं? मैं कुछ ना बोल सकी, सिर्फ इस बात में सर हिलाया। मेरा बेटा आपकी गली में खेलता है। आज सुरैया ने उसे रोककर कहा कि वो 3 दिन से भूखी है। वो रोता हुआ घर आया तो मैं खुद देखने आ गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। सुरैया, उसने अपनी भूख भी छुपाई नहीं, वो एक अजनबी से भी मदद मांगने पर मजबूर हो गई थी। वो औरत आगे बढ़ी, थैला मेरे हाथ में थमाया। उसमें चावल, आटा, दाल, बच्चों का दूध और कपड़े, हत्ता कि कुछ नकदी भी थी। मेरे हाथ लरज रहे थे, आंखों से आंसू टपकने लगे। बीबी, आपने मेरे बच्चों को आज बचा लिया। मेरी आवाज कपकपा रही थी। वो औरत मुस्कुराई, अल्लाह जब चाहे जहां चाहे अपने बंदे भेज देता है, ये मेरे रब का काम है, मैं तो सिर्फ वसीला हूं। उसी लम्हे मैंने महसूस किया जैसे मेरे वजूद की सारी टूटन धीरे धीरे भरने लगी हो। मैंने उस औरत को देखा, दिल से दुआ दी और दिल दिल में कहा, शुक्र है रब, तूने मुझे गिराया जरूर, मगर इतना नहीं कि उठ ना सकूं। उस दिन मैंने जाना कि मदद हमेशा वहां से नहीं आती जहां हम उम्मीद करते हैं। कभी कभी अल्लाह खुद अपने बंदे चुनकर भेज देता है ताकि वो भटकती रूहों को सहारे दे सके। उसी में मैंने अपने आप से वादा किया कि अब जो भी हो, मैं आमिर जैसे इंसानों के सामने सर नहीं झुकाऊंगी। मेरा सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होगा और मेरे बच्चों के लिए रिस्क सिर्फ हलाल होगा। उस औरत के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। कुछ देर में वहीं खड़ी रही जैसे किसी ख्वाब में हूं। वो थैला मेरे हाथों में था, मगर उसकी मौजूदगी मेरे अंदर एक सन्नाटा तोड़ चुकी थी। मेरे दिल में जो खला था, जैसे किसी ने वहां एक दिया रख दिया हो। रोशनी कम सही लेकिन थी, और मेरे लिए उस वक्त यही बहुत थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से सहन के बीच में आई, जहां सुरैया अब भी सोई हुई थी। मासूम चेहरा, भूख से थका वजूद और कुछ कुछ वही शक्ल जो मेरे बड़े बेटे की थी। मैंने थैला जमीन पर रखा और सुरैया को गोद में उठाकर अंदर ले गई। इस बार मेरी गोद खाली नहीं थी। मेरे अंदर फिर से वो माँ जाग उठी थी जो हार मानने पर आमादा थी, मगर अब कुछ और था। मैंने जल्दी जल्दी थैले की चीजें निकाली। आटे की खुशबू मेरे वजूद को ताजगी दे गई, जैसे बरसों के बाद कोई चीज छुई हो जो जिंदा थी। मैंने चूल्हे में लकड़ियां डाली, जैसे हाथों को नई ताकत मिल गई हो। घी, आटा, पानी, हाथ खुद ब खुद काम करने लगे, जैसे वो जान गए हों कि अब रुकना नहीं है, अब बस चलना है, पकाना है अपने बच्चों के लिए। रोटी की खुशबू फैली तो सुरैया आंखें मलती हुई उठ बैठी। अम्मा, खाना? मैंने उसे अपने बाजुओं में समेटा और कहा, हाँ बेटी, खाना है, तेरे रब ने भेजा है। सुरैया की आंखों में वो रोशनी थी जो कभी कभी उन बच्चों में दिखती है जिन्हें उम्मीद छिनने के बाद अचानक कुछ लौटता हुआ दिखाई देता है। मैंने उसे पहली रोटी दी और वो ऐसे खाने लगी जैसे कई उम्रों की भूख इकट्ठी हो। मैंने उसे खाते देखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार इन दिनों में, जब से शौहर गया, जब से मेरा बेटा मरा और जब से फाका शुरू हुआ, मुझे लगा कि जैसे मेरे अंदर की औरत वापस आ गई है। वो औरत जो अपने बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाने पर यकीन रखती थी, जो इज्जत से जीती थी, जो किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर मरने को तरजीह देती थी। मैंने भी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और एक निवाला लिया।
उसमें कोई खास जायका नहीं था, कोई मसाला नहीं, मगर वो निवाला मेरे लिए सबसे कीमती था। वो सिर्फ खाने का टुकड़ा नहीं था, वो मेरी जीत थी, मेरे ईमान का इनाम था। खाने के बाद मैंने थैले से बच्चों के कपड़े निकाले, छोटे छोटे, रंग बिरंगे, साफ सुथरे, जैसे किसी माँ ने अपनी औलाद के लिए नहीं, मेरी औलाद के लिए दिल से निकाले हों। मैंने सुरैया को नया जोड़ा पहनाया। वो खुश हो गई, आईने में खुद को देखने लगी। अम्मा, मैं खूबसूरत लग रही हूं। मैं मुस्कुरा दी। बहुत बहुत ज्यादा, मेरी शहजादी हो तुम। उसी लम्हे दरवाजा फिर बजा। दिल धड़का। मैं तेज कदमों से दरवाजे की तरफ गई। वही औरत नहीं, बल्कि एक मर्द खड़ा था, दराज कामत, शफीक चेहरा। अस्सलाम वालेकुम, आप ही शमा बीबी हैं? जी फरमाइए। मैं उस औरत को शौहर हूं जो अभी आई थी। हम एक फलाही इदारे से वाबस्ता हैं। वो आपका हाल बताकर बहुत परेशान थी। अगर आप चाहें तो हम आपको एक हुनर सिखा सकते हैं, ताकि आप खुद कमा सकें, अपनी बेटी को पढ़ा सकें और खुद पर भरोसा कर सकें। मेरा हलक खुश्क हो गया। मैंने पलटकर सुरैया को देखा। वो खेल रही थी। फिर मर्द की तरफ देखा। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? ये हम नहीं कर रहे, ये रब का काम है। हम सिर्फ वसीला है। आप कबूल करेंगी? मेरी आंखें नम हो गई। मैंने सर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। अगले दिन वो मुझे शहर के एक सिलाई सेंटर ले गए। वहां और भी औरतें थीं। सबकी आंखों में कहानियां थीं। सबने कुछ खोया था, कुछ छोड़ा था और कुछ पाने का अज़म किया था। मैंने वहां से अपना पहला कदम रखा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में वही रोशनी जो उस अजनबी औरत की आंखों में थी। मैंने सिलाई मशीन पर हाथ रखा तो जैसे अंदर से कुछ मजबूत हुआ। मैंने सोचा कि अगर आज से मैंने अपने लिए रास्ता चुना है तो उस पर चलना होगा, रुकना नहीं। उस दिन के बाद हर दिन मैं कुछ नया सीखती। घर आकर सुरैया के साथ बातें करती, उसे नए नए लफ्ज सिखाती और रात को उसके साथ सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती। सुरैया कभी कभार अब्बी भाई को याद करती, कहती, अम्मा वो कहाँ चला गया? मैं जवाब नहीं देती, सिर्फ उसका माथा चूमती हूँ और दिल दिल में कहती हूँ, बेटी तेरी माँ अब कमजोर नहीं रही। अब जो भी होगा तुम्हारे लिए होगा, इज्जत से, हलाल से। और वो औरत मेरे दिल में अब तक एक दुआ की सूरत है, एक रोशनी जो अंधेरे में रास्ता बनाती है। आमिर दोबारा आया। नहीं आना चाहिए था, मगर आया। शायद उसे लगा था कि हालात के थपेड़ों में मेरी हिम्मत टूट चुकी होगी। शायद उसे लगा था कि फाके और महरूमियां आखिरकार मुझे झुका देंगी। या शायद वो मेरे अंदर के उस जब्त को देखना चाहता था जो उसने कभी समझा ही नहीं था। वो एक दिन शाम के वक्त आया, जब मैं सिलाई की कुछ नमूने मुकम्मल करके कपड़े तय कर रही थी। दरवाजा बजा। मैंने खोला तो उसे सामने पाकर एक लम्हे को दिल की धड़कन रुक सी गई। वो वही आमिर था, तरतीब दिए बाल, हाथ में तोहफे का बैग, लबों पर वही मुनाफिकाना मुस्कुराहट, जैसे सब कुछ पहले जैसा ही हो। अस्सलाम वालेकुम शमा, कैसी हो? मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां तजस्सुस था, एक किस्म की घटिया तसल्ली कि शायद अब मैं टूट चुकी हूं। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? बस गुजर रहा था, सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। पता चला है कि तुम सिलाई का काम करने लगी हो। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक तरफ होकर रास्ता बंद कर दिया। उसने झिझकते हुए थोड़ा सा कदम अंदर रखने की कोशिश की, मगर मेरे चेहरे के तेवर देखकर रुक गया। मैंने सोचा शायद अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई हो। देखो शमा, वक्त मुश्किल है, मैं फिर से वही बात दोहराना नहीं चाहता, मगर तुम जानती हो ना, मैं अभी भी तुम्हें चाहता हूं। उसकी नजरें मेरी तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो अपने अल्फाज में नरमी लाकर मेरे हौसले की कीमत लगाना चाहता हो। मैंने खामोशी से वो कपड़े उठाए जो मैंने अभी तय किए थे, एक एक को संवार कर ताक पर रखा, फिर मुड़ी, दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आमिर, अब मैं वो औरत नहीं रही जो किसी के फिक्रे सुनकर डर जाए, जो किसी की नजर को बर्दाश्त कर ले। तुम्हें शायद लगता है कि इज्जत सिर्फ खुशहाली से आती है। नहीं, इज्जत वहां होती है जहां औरत खुद को बेचने के बजाय वक्त के साथ लड़ने का फैसला करती है। आमिर की मुस्कुराहट चेहरे से ढलने लगी। उसकी नजरें झपकने लगी, जैसे वो मेरे वजूद में बदलाव महसूस कर रहा हो। देखो शमा, बात को इतना ना बढ़ाओ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। बस, मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस आमिर, अब के बाद अगर तुमने इस दरवाजे पर कदम रखा तो मैं सबके सामने वो बातें दोहरा दूंगी जो तुमने अकेले में मुझसे कही थी। इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं और डरने को भी कुछ नहीं बचा। वो पलट गया। कदमों में बौखलाहट थी, जैसे जमीन खिसक गई हो। वो समझ गया हो कि वो औरत जिसे वो मजबूर और कमजोर समझता रहा, अब चट्टान बन चुकी है। दरवाजा बंद करके मैं पलटी। मेरे होंठों पर एक बेआवाज मुस्कुराहट फैल गई। वो पहली मुस्कुराहट थी जो अंदर से निकली थी, सच्ची, जीती जागती। उसी शाम मैंने सिलाई सेंटर में वो पहला मुकम्मल ऑर्डर जमा करवा दिया
जो मैंने कई दिन की मेहनत से तैयार किया था। कढ़ाई में वो खुशबू बसी थी जो सिर्फ भूखी माँ के सब्र में होती है, जो अपनी औलाद के लिए दिन रात एक करके भी थकने का नाम न ले। जब हाथ में मुआवजे के नोट थमाए गए तो मुझे लगा जैसे मैंने खजाना पा लिया हो। वो चंद 1000 रुपए मेरे लिए किसी खजाने से कम न थे। मैंने उन्हें आंखों से लगा लिया। उस रात जब मैं घर वापस आई तो सुरैया मेरी गोद में बैठ गई। उसकी आंखें जुगनुओं की तरह चमक रही थी। अम्मा, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। मैंने उसे गोद में भरा और कहा, हाँ बेटी, आज तुम्हारी माँ ने पहला हलाल निवाला अपने हाथों से कमाया है। अम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भी कमा कर लाऊंगी। हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। मैंने उसका माथा चूमा और आसमान की तरफ देखा। वहां अब एक तारा चमक रहा था। शायद वही बेटा था जो ऊपर बैठकर देख रहा था कि उसकी मां टूटने के बजाय खड़ी हो गई है। यह सफर खत्म नहीं हुआ था, अभी बहुत कुछ तय करना था। ये मेरी थी, मेरे सब्र की, मेरी गैरत की और मेरे रब की तरफ से एक खामोश तायद की। वो दिन मेरे लिए एक नई जिंदगी का आगाज था। वो दिन जब मैंने अपने हाथों से कमाकर अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदी। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला दिन था जिसमें जिल्लत नहीं, सुकून था। वो चंद नोट जो मेरे हाथ में आए थे, उनका वजन मेरे कंधों पर लदी सारी महरूमियों से ज्यादा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना पैसा भी किसी के लिए इतनी बड़ी जीत बन सकता है। जब मैं घर लौटी तो मेरे कदमों में अजब सा वक़ार आ गया था, जैसे मेरे अंदर कोई नया सुतून खड़ा हो चुका हो जो मुझे गिराने वाले तूफान के खिलाफ डट गया हो। सुरैया दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में जो रोशनी आई वो लफ्जों में समाई नहीं जा सकती। अम्मा, वो भागकर मुझसे लिपट गई। क्या आप काम से आई हैं? मैंने सर हिलाया और हंसते हुए कहा, हाँ, काम से आई हूं और देखो क्या लाई हूं। मैंने शॉपर उसके हाथ में थमाया जिसमें उसके लिए रंगीन क्लिप, एक छोटा सा स्कूल बैग और उसकी पसंदीदा टॉफियों का पैकेट था। उसने खुशी से चीख मारी और दौड़कर आईने के सामने खड़ी हो गई। अम्मा, मैं स्कूल जाऊंगी ना? उसका यह सवाल मेरे दिल में तीर की तरह लगा, लेकिन इस बार चुभन नहीं थी, एक इरादा था। मैंने झुककर उसका चेहरा थामा। हाँ, मेरी बेटी अब स्कूल भी जाएगी, ख्वाब भी देखेगी और उन ख्वाबों की ताबीर भी पाएगी। अगले दिन मैं फलाही इदारे के दफ्तर गई जहां मैंने सिलाई का काम सीखा था। मैंने अपनी दरखास्त जमा करवाई कि मैं बाकायदा तौर पर काम लेना चाहती हूँ, कुछ इजाफी घंटे देने को भी तैयार हूँ। उनके चेहरों पर हैरानी थी। शायद वो सोच रहे थे कि जो औरत चंद हफ्ते पहले आंखों में भूख लिए दरवाजे पर आई थी आज कैसे खुद अपने लिए काम मांग रही है। मगर उनके दिल नरम थे। उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया। मुझे इजाफी काम मिला। अब मैं शाम देर तक बैठकर सिलाई करती, बटन लगाती, कढ़ाई के बैच बनाती। मेरे हाथों की उंगलियों में सूजन आ जाती, कभी खून निकलता, मगर इस तकलीफ में भी अजब सा सुकून होता। सुरैया को मैंने एक करीबी दीनी स्कूल में दाखिल करवा दिया जहां वो दिन में कुरान पढ़ती, हुरूफ सीखती और वापस आकर मुझे सुना सुनाकर अपने दिन का हाल बताती। वो जब पहली बार अलिफ से अल्लाह बोली तो मेरे अंदर कुछ भर आया। कभी वो दिन थे जब मेरे घर में भूख चीखती थी, अब वही घर मेरे बच्चों की हंसी से गूंजता था। एक दिन वही औरत दोबारा आई जो उस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो मुस्कुराई और मेरे साथ चाय पीने बैठ गई। शमा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे वक्त भी तुमसे हार मान गया हो। मैंने चाय में चम्मच घुमाते हुए कहा, नहीं बाजी, वक्त ने मुझे गिराया जरूर, मगर मेरे रब ने मुझे संभाल लिया और तुमने खुद को भी संभाला। हर औरत ऐसा नहीं कर पाती। मैंने जवाब दिया, जब औलाद भूख से बिलखती है ना तो मां के अंदर का हर खौफ मर जाता है। बस एक गैरत बाकी रहती है जो या तो उसे हराम की तरफ धकेल देती है या उसे पत्थर बना देती है। मैंने पत्थर बनने का फैसला किया। वो चुप हो गई। शायद मेरे अल्फाज ने उसके अंदर भी कोई जख्म छुआ था। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे एक मुस्तकिल सिलाई मशीन दिलवाने के लिए इदारे से बात करेगी। चंद हफ्तों के बाद मेरे घर में एक मशीन आ गई, नई, चमचमाती और सिर्फ मेरी। मैंने उस मशीन पर पहली बार बैठते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक नहीं 100 बार। अब काम मेरे घर से शुरू हो गया। इर्द गिर्द की औरतें मेरे पास अपने कपड़े लाने लगी। किसी को कमीज सिलवानी होती, किसी को बच्चों के कपड़े छोटे पड़ गए होते। मैं दिन रात काम में जुट गई। आमिर का साया भी अब दूर हो चुका था। उसने मोहल्ले में किसी और का अपना शिकार बनाया, लेकिन मेरे दरवाजे की तरफ फिर ना आया। वो जान चुका था कि यहां अब उसकी गंदी सोच की गुंजाइश नहीं। मेरे मोहल्ले के लोग भी अब बदलने लगे थे। पहले जिन्होंने रोटी की खुशबू पर मेरे दरवाजे की तरफ मुंह भी ना किया, अब सलाम करते, पूछते, शमा, माशाल्लाह, बहुत हिम्मत वाली निकली तुम। मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे वो दिन याद थे जब यही लोग मेरे बेटे के मरने पर 3 दिन तक देगें लाकर चले गए थे, फिर पलट कर ना देखा। अब मैं अपने बच्चों के साथ जीती थी,
सुरैया स्कूल से वापस आकर मेरे काम में हाथ बटाती, कभी कैंची पकड़ती, कभी धागा देती, और जब थक कर मेरे कंधे से सर लगा देती तो मैं दिल ही दिल में दुआ करती, या रब बस ये हंसी कायम रख, मेरे रिस्क में बरकत रख, कभी मुझे उस मुकाम पर वापस न ले जाना जहां मैं किसी आमिर जैसे शख्स की नजर में झुक जाऊं। जिंदगी अब भी मुश्किल थी, लेकिन कम अज कम मेरे जमीर पर अब बोझ नहीं था। मेरे हाथों की मेहनत थी, मेरी बेटी की मुस्कुराहट और मेरे दिल में रब का शुक्र। सुबह की रोशनी जब सहन के फर्श पर उतरी तो मुझे यूं लगा जैसे किसी माँ के हाथ ने मेरे कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखा हो। वो खनकी, वो खामोश सा उजाला, जैसे कह रहा हो बस शमा, अब अंधेरा पीछे रह गया। सुरैया स्कूल जा चुकी थी। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब खामोशी छा जाती थी, मगर अब वीरानी नहीं लगती थी। ये सुकून था, वो खालीपन जिसमें दिल थोड़ी देर को सांस लेता है। मैंने सुबह की चाय बनाई, फिर अपनी मशीन के सामने बैठ गई। आसमान पर हल्के हल्के बादल तैर रहे थे। दिन के आगाज में अब कोई बोझ नहीं रहता था, कोई सवाल नहीं सताता था कि बच्चों को क्या खिलाऊंगी या किराया कहां से दूंगी। अब जिंदगी ने एक बाकायदगी, एक डिसिप्लिन इख्तियार कर लिया था, मगर अंदर कहीं वो सब कुछ अब भी जिंदा था जो मैंने झेला था। जैसे किसी दराज में बंद दुख जो कभी कभार सांस लेने को खुल जाते हैं, और उन्हीं लम्हों में कभी कभार सोच आमिर तक चली जाती। नहीं, आमिर की याद बतौर शख्स नहीं आती थी, वो तो महज एक अलामत बन गया था। उस मर्द की जो औरत की भूख, बेबसी और तन्हाई को अपने फायदे के लिए तोलता है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके लफ्ज सब अब मेरे लिए बेवजन थे। मगर वो तजुर्बा, वो लम्हे जब मैं वाकई डगमगाई थी, मेरे अंदर के किसी कोने में हमेशा के लिए नक्श हो चुके थे। वो लम्हा जब मैंने सोचा था कि शायद मैं हाँ कह दूं, शायद बच्चों के लिए अपनी रूह गिरवी रख दूं, वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक झलक थी। वो लम्हा जब मैंने खुद को थामा था, जब मैंने सजदे में जाकर रब से फरियाद की थी, वही लम्हा मेरी असल ताकत बना। यही सोचते सोचते दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने मशीन बंद की, चादर ओढ़ी और दरवाजा खोला। सामने मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी, वही जो पहले कभी सलाम का जवाब तक नहीं देती थी। शमा बहन, अस्सलाम वालेकुम। वो मेरे बेटे का यूनिफॉर्म है ना, तंग हो गया है, सोचा आपसे सिलवा लूं। मैं चंद लम्हे उसके चेहरे को देखती रही। वहां शर्मिंदगी थी और थोड़ा सा वो गुरूर भी जो अभी मुकम्मल नहीं टूटा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, ले आइए, शाम तक तैयार हो जाएगा। उसने जल्दी से शॉपर मेरे हाथ में थमाया, फिर रुककर बोली, और हाँ, माशाल्लाह, आपने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा, हिम्मत अल्लाह देता है, हम सिर्फ सहारा पकड़ते हैं। उसके जाने के बाद मैंने कपड़े संभाले, कमर बांधी और मशीन के सामने बैठ गई। सिलाई करते वक्त अब मेरे हाथों में सिर्फ हुनर नहीं होता था, वहां एक कहानी भी चलती थी। हर सिलाई के साथ मेरा माजी पीछे सिलता जा रहा था और एक नया कपड़ा नई जिंदगी की तरह सामने आ रहा था। उस दिन देर तक काम करती रही। शाम को जब सुरैया वापस आई तो मैंने उसके चेहरे पर कुछ खास देखा, एक अज़म, एक चमक जो पहले न थी। अम्मा, हमें स्कूल में कहा गया है कि अपनी अम्मी के बारे में मजमून लिख कर लाएं। मैंने हैरत से पूछा, तू क्या लिखेगी? वो मेरी गोद में बैठ गई, हाथों से मेरे बालों को सहलाते हुए बोली, मैं लिखूंगी कि मेरी अम्मा सबसे बहादुर है, उन्होंने सब कुछ खोया फिर भी कभी हारी नहीं। अम्मा ने खुद ही सब कुछ दोबारा बनाया। अम्मा को सब सलाम करते हैं। मेरे गाल पर उसकी उंगली की हल्की थपकी थी और आंखों में वो एतमाद जो शायद उस दिन के बाद वापस आया था जब उसने कहा था, दूसरा भाई कब मरेगा। अब वो सवाल मर चुका था, अब उसकी जगह फखर ने ले ली थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और दिल में रब का शुक्र अदा किया। रब की रहमत जल्द या देर आती है, लेकिन जब आती है तो सब कुछ धो देती है। वो रात मैंने काम में नहीं गुजारी। उस रात हम दोनों ने एक साथ बैठकर कहानी लिखी, वो कहानी जिसका उन्वान था मेरी माँ, मेरी ताकत। और मेरे दिल में पहली बार यह ख्याल आया कि शायद मेरी बेटी सिर्फ रोटी नहीं, ख्वाब भी मांगती है, और मुझे उसके लिए ख्वाब भी सीने हैं, मजबूत, सच्चे और हलाल। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर हल्की ठंडक फैलने लगी थी। सुरैया अपने बस्ते के साथ खेलते खेलते सो गई थी। मैं उसके चेहरे को देखती रही, जिस पर अब वो प्यास नहीं रही थी जो पहले हर वक्त उसकी आंखों में तैरती थी। वो प्यास जो रोटी की थी, तहफ्फुज़ की थी, और शायद माँ के चेहरे पर खुशी की एक हल्की झलक देखने की थी। अब उसकी आंखें मुतमईन थी, उसका सांस हमवार था। मैंने चादर उसके जिस्म पर ठीक से डाली और आहिस्ता से उठकर मशीन के पास आ गई। आज काम नहीं था, फिर भी दिल चाह रहा था कि बैठकर कुछ सीऊं। शायद आदत बन चुकी थी, या शायद सुकून अब मशीन की आवाज में मिलने लगा था। तभी मुझे याद आया
कि मेरे पास अब थोड़े से पैसे जमा हो चुके थे। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ बच्चों की चीजें, किराया, राशन और कुछ नहीं। आईने में देखा तो लगा कि मैं अब भी वही हूं, शायद ज्यादा थकी हुई, शायद ज्यादा पुख्ता, मगर अब भी उसी बदन में लिपटी हुई जिसे कभी अपने लिए कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। अगले दिन मैंने सोचा कि बाजार जाऊं। सुरैया की स्कूल छोड़ने के बाद मैंने पहली बार खुद को वो नरमी दी जो हमेशा दूसरों के लिए बचा कर रखी थी। बाजार की हलचल मेरे वजूद से मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर भी अच्छी लगी, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूं, जहां लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और कोई भी ये नहीं जानता था कि शमा कौन है, कहां से आई है और क्या क्या झेल चुकी है। मैंने एक दुपट्टा खरीदा, सादा मगर साफ सुथरा। पुरानी चादर कई जगह से फटने लगी थी। ये दुपट्टा मेरे लिए किसी नई शनाख्त जैसा था। मैंने उसे हाथों में लिया, आंखों से लगा लिया और पहली बार खुद के लिए कुछ महसूस किया। वापसी पर रास्ते में एक औरत मिली जो किसी जमाने में मेरे साथ एक मदरसे में पढ़ा करती थी। उसने मुझे पहचान लिया। कुछ लम्हों की झिझक के बाद वो बोली, शमा तुम हो? मैं रुक गई, मुस्कुराकर जवाब दिया, जी मैं ही हूं। तुम तो बहुत बदल गई हो माशाल्लाह। लोग तुम्हारी बात करते हैं, कहते हैं शमा वो औरत है जिसने हालात से नहीं खुद से जीता है। मैंने उसकी तरफ देखा, दिल में एक अजीब सी कैफियत उभरी, ना गुरूर ना आजिज़ी, बस एक थकन जो तस्लीम कर रही थी कि हाँ ये सब मैंने सहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा, बस वक्त ने सिखा दिया कि हाथ फैलाने से बेहतर है हाथों से कमाना। हम कुछ देर साथ चले, फिर अपने अपने रास्ते पर हो गए, मगर उसकी आंखों में जो एहतराम था वो मेरे दिल को देर तक गर्म रखता रहा। घर वापस आई तो सुरैया दीवार पर कुछ बना रही थी। रंगीन पेंसिलें स्कूल से लाई हुई थी। दीवार पर उसने एक औरत बनाई थी, लंबे बाल, दुपट्टा ओढ़े, हाथ में सुई धागा और उसके साथ एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में किताब थी। ये कौन है? मैंने पूछा। ये आप हो और ये मैं, उसने मासूमियत से जवाब दिया। मेरे हाथों से खरीदे गए दुपट्टे की नरमी जैसे दिल तक उतर गई। उसने मेरी तस्वीर दीवार पर खींची थी और उसके साथ अपनी। मैंने वो मंजर देखा और मुझे लगा जैसे सारी दुनिया खामोश हो गई हो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं भी आप जैसी बनूंगी, लेकिन मेरी माँ जैसी कोई और हो ही नहीं सकती। वो लफ्ज नहीं थे, वो इनाम थे, वो सब्र के फल थे जो आज मेरे सामने एक नन्हे वजूद की आवाज में उगाए थे। मैंने सुरैया को सीने से लगाया और बहुत देर तक यूं ही बैठी रही। उस रात मैंने अपनी जिंदगी का पहला ख्वाब देखा। उसमें कोई अंधेरा नहीं था, वहां रोशनी थी। एक छोटा सा घर था, एक सिलाई मशीन, हंसती हुई लड़कियां और आसमान पर चमकता एक सितारा। वो सितारा शायद मेरा बेटा था जो ऊपर से देख रहा था कि उसकी मां ने हार नहीं मानी, उसकी बहन भूखी नहीं सोती और वो ख्वाब जो टूट गए थे अब नए रंग में सिल रहे हैं। हवा में खनकी बढ़ रही थी और सुबह का वक्त था। खिड़की से आती ठंडी रोशनी मेरे सहन में बिखर रही थी। मैं अपना नया दुपट्टा ओढ़े, चाय का कप हाथ में लिए दरवाजे के सामने बैठी थी। मशीन की आवाज आज कुछ देर को थम गई थी, क्योंकि आज मेरे लिए एक और इम्तिहान तैयार खड़ा था। सुरैया के स्कूल में पहला पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ये एक सादा सा दिन लगता था, लेकिन ये मेरे लिए किसी जंग जीतने जैसा था। एक माँ जो कभी फाकों में बेटी को सुला देती थी, आज उसके तालीमी सफर की पहली रस्मी गुफ्तगू के लिए जा रही थी। मैंने अपनी चादर संभाली, सुरैया को तैयार किया, उसकी क्लिपें ठीक की, उसके यूनिफॉर्म को इस्त्री किया और फिर दोनों हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह आज भी इज्जत रख ले जैसे हर दिन रखी है। स्कूल के बाहर वालिदैन की कतार थी। माँ बाप हंसते बोलते बच्चों के बारे में बातें करते, उनके हाथों में मोबाइल, पर्स, महंगे कपड़े। मैं एक तरफ खड़ी अपने दुपट्टे को बार बार संवारती, अंदर का एतमाद जमा करती रही। मेरे पास बातें कम थी, अल्फाज मोहतात थे, लेकिन दिल में एक सुकून था, जैसे शायद अल्फाज की जरूरत ही नहीं थी। जब मेरी बारी आई, सुरैया का हाथ मजबूती से पकड़े मैं क्लास में दाखिल हुई। टीचर एक शफीक चेहरे वाली औरत थी जिसकी आंखों में थकन से ज्यादा मुरव्वत झलक रही थी। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और मेरी बेटी की कॉपी खोलकर दिखाने लगी। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन बच्ची है, साफ गो, समझदार और बहुत जल्द सीखती है। और हाँ, इसने एक मजमून लिखा है, मेरी माँ, जिसे हमने स्कूल की दीवार पर लगाया है। ये सुनते ही मेरे हाथ लरसने लगे। वो मजमून जिसमें वो रात को मेरे साथ बैठकर बातें कर रही थी, वो स्कूल की दीवार पर आवेजा हो चुका था। टीचर ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आपने वाकई बेटी की परवरिश बहुत खूबी से की है मोहतरमा शमा। वो हर बात में आपका जिक्र फख्र से करती है। हम अक्सर सोचते हैं
कि हम जैसे लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं आप जैसी माओ से। मेरे अंदर एक खामोश तूफान उठा, वो तूफान जो मेरे बेटे की मौत, फाकों, आमिर की हवस भरी बातों और अजनबी औरत की रहमत जैसे लम्हों से गुजर कर पैदा हुआ था। आज वो तूफान जैसे एक खामोश ठहरी हुई झील में बदल चुका था और उस झील में मेरी आंखों का अक्स तैर रहा था। एक माँ जो अब रोटी नहीं इज्जत बांट रही थी। मैंने निहायत सादा लहजे में कहा, मैंने अपनी बेटी को भूखा सोना सिखाया है, मगर झुकना नहीं। अब उसे सिर्फ पढ़ना सिखाऊंगी, मगर बिकना कभी नहीं। टीचर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और खामोशी से सर हिलाया। स्कूल से वापसी पर सुरैया बार बार पूछती रही, अम्मा क्या आप खुश हैं? मैंने हंसकर कहा, बहुत खुश हूं। इतने के लफ्ज नहीं मिलते। घर वापस आकर मैंने पहली बार अपने बेटे की कब्र पर जाना चाहा। पिछले महीनों में मैं वहां नहीं गई थी, या शायद जा नहीं सकी थी। अब मेरे पास कुछ था जो मैं उसे बता सकती थी। मैं सुरैया को साथ लेकर कब्रिस्तान पहुंची। हल्की धूप थी, हवाएं थमी हुई थी। बेटे की कब्र के पास बैठकर मैंने हाथों से मिट्टी को छुआ, जैसे उसका सर सहला रही हूं। बेटा, तेरा चेहरा मेरी आंखों से आज भी नहीं गया, मगर तू तो जानता है ना, तेरी माँ ने हार नहीं मानी। सुरैया अब पढ़ रही है और तुझे याद करती है। हर रात, हर दुआ में। तेरे बाद हमने जीना सीखा, पर तुझे भूला नहीं। मेरी आंखों से खामोश आंसू बहते रहे। सुरैया मेरे पास बैठी छोटे छोटे फूल कब्र पर रखती रही, जैसे वो जानती हो कि ये सब तेरे लिए है। उस दिन जब घर लौटी तो अंदर का सुकून कुछ और था, जैसे एक किस्त खत्म हुई हो और एक और नई शुरुआत करीब हो। उस रात मैंने सुरैया को गोद में लेकर सोने से पहले सिर्फ एक बात कही, बेटी, अगर कभी दुनिया तेरे लिए तंग हो जाए तो याद रखना, तेरी मां कभी भी नहीं झुकी और तू भी ना झुकना। सुरैया ने मेरी गर्दन में बाहें डालकर सरगोशी की। आप तो हमेशा मेरी सुपर हीरो रहोगी। और वो रात मेरी सारी थकन को ले गई, क्योंकि अब मैं जानती थी कि मेरे पीछे सिर्फ दुआएं नहीं, मेरी बेटी की नजर भी है। और उसकी नजर में जो औरत हीरो हो जाए वो कभी हार ही नहीं सकती। बारिश की हल्की हल्की बूंदें टीन की छत पर बज रही थी। वो आवाज जो कभी सर्दी, भीगी दीवारों और कंबल के नीचे सहमे लम्हों को याद दिलाती थी, आज एक नरमी लिए हुए थी। मैंने चूल्हे पर देगची के ढक्कन को जरा सा उठाकर झांका। आलू गोश्त की खुशबू पूरी झोंपड़ी में फैल रही थी। आज खास दिन था। मैंने खुद से वादा किया था कि हर महीने के आखिरी दिन जब सिलाई के पैसे आते हैं तो बच्चों के लिए एक वक्त का खास खाना जरूर बनाऊंगी। वो खाना जो कभी मैयत के बाद ही घर आता था, आज मैं खुद अपने हाथों से अपने जिंदों के लिए तैयार कर रही थी। सुरैया बाहर गीले सहन में कागज की कश्ती चला रही थी। उसके हंसने की आवाजें दीवारों से टकराकर मेरे अंदर तक गूंजती थी। मैं इसी हंसी के लिए तो जी रही थी। खाने के बाद जब वो मेरे पास आकर बैठ गई तो मैंने उसे चम्मच से सालन देकर कहा, बेटी, याद है वो दिन जब तुमने पूछा था दूसरा भाई कब मरेगा? वो रुकी, उसका चेहरा संजीदा हो गया। उसने नजरें झुका दी। याद है अम्मा, मैं बहुत छोटी थी ना? नहीं बेटी, तुम छोटी नहीं थी, तुम भूखी थी। भूख इंसान से सब कुछ कहला सकती है। उसने निवाला बनाया और आहिस्ता से कहा, अब तो हम कभी भूखे नहीं रहते ना? मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। नहीं, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठी और दरवाजा खोला। सामने वही औरत खड़ी थी जिसने पहली बार मेरे दरवाजे पर राशन लाकर मेरे माथे का पसीना साफ किया था। इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, शफाफ, सुकून और शायद थोड़ा सा फख्र भी। अस्सलाम वालेकुम शमा बहन। वालेकुम अस्सलाम बाजी, एक बात पूछनी थी तुमसे। जी जरूर। हमारे इदारे ने सोचा है कि कुछ हुनरमंद खवातीन को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। एक तरबियती सेंटर खोलने जा रहे हैं। हमें ऐसी औरत चाहिए जो ना सिर्फ काम जानती हो बल्कि जिंदगी जीती हो। हम चाहते हैं कि तुम उस सेंटर की उस्ताद बनो। मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने कुर्सी पकड़कर खुद को संभाला। मेरी नजरें उसकी आंखों में उतरती जा रही थी। वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो मेरी तरफ देख रही थी जैसे मैं वाकई किसी काबिल हो चुकी हूं। मगर मैं तो बस एक आम औरत हूं। नहीं शमा, तुम वो औरत हो जो आम होकर भी खास हो गई है। तुम जैसी औरतें औरों के लिए मिसाल बन जाती हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वादा लिया कि मुझे कुछ दिन सोचने की मोहलत दे। वो मुस्कुरा कर चली गई और मैं दरवाजे पर देर तक खड़ी रही। आसमान पर अब बारिश थम चुकी थी और बादलों के पीछे से सूरज झांक रहा था। मैंने पलटकर अपनी बेटी को देखा। वो दीवार पर दोबारा तस्वीरें बना रही थी। अब वो तस्वीरें सिर्फ माँ और बेटी की नहीं थी, अब उनमें एक क्लास थी, बच्चों की कतार और सबके आगे एक औरत सफेद दुपट्टा ओढ़े मुस्कुराती हुई। मैंने आहिस्ता से खुद से कहा,
शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी नहीं, दूसरी बेटियों को भी हुनर सिखाऊं। शायद अब मेरी कहानी सिर्फ मेरी ना रहे। अगले दिन मैं इदारे गई और रजामंदी दे दी। एक हफ्ते के बाद मैं पहली बार एक उस्ताद की हैसियत से क्लास के सामने खड़ी थी। मेरे सामने वही आंखें थीं जो कभी मेरे अंदर झांकती थीं। भूख, खौफ, सवाल, खामोशी, सब कुछ उनमें था। मगर मैं जानती थी कि मैं उनको वो सब सिखा सकती हूं जो मैंने खुद झेला था। पहला जुमला मैंने उन्हीं लफ्जों से शुरू किया जिन्होंने मेरी दुनिया बदली थी। जब बेटी भूखी हो तो मां का ज़मीर ही उसका सबसे बड़ा उस्ताद बनता है। कमरे में खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मशीनों की आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने वक्त को फिर से जिंदा कर दिया हो। मैं जानती थी कि अब मेरा रास्ता लंबा होगा, मगर मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ अब कई और शमें जलने वाली थी। मेरे लिए अब दिन रात तारीखों से नहीं बल्कि सीखने और सिखाने के लम्हों से पहचाने जाने लगे थे। सेंटर में मेरा पहला महीना मुकम्मल हो चुका था और हर दिन जैसे मुझ पर मेरे ही होने का सबूत देता था। वो औरतें जो खामोशी से मशीन के पीछे बैठी होती अब बोलने लगी थी, सवाल पूछती थी, हंसती थी, कभी कभी अपनी महरूमियां बांटती। और जब वो कहती, उस्ताद जी आप जैसे ही बनना है हमें, तो मेरा दिल भर आता। घर का हाल भी अब बदल चुका था। सुरैया की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। स्कूल के सर्टिफिकेट्स अब दीवार पर लगने लगे थे और चूल्हे पर सिर्फ खाना नहीं, खुशियां भी पकने लगी थी। फिर एक दिन मैंने एक और फैसला किया। बच्चे की कब्र पर दोबारा गई और इस बार सिर्फ रोने नहीं, बातें करने। बेटा, तेरे बाद मेरी दुनिया अंधेर हो गई थी, लेकिन तेरी जुदाई ने मुझे जिंदा रखा। मैंने हार नहीं मानी और अब तेरी मां सिर्फ सिलाई नहीं करती, जिंदगी भी सिखाती है। हवा ने मेरे आंचल को थामा, जैसे किसी नादीदा दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। वो दिन आया जब सेंटर ने 1 साल मुकम्मल किया। छोटे से हॉल में एक तकरीब रखी गई। बच्चियों के हाथ की सिलाई की नुमाइश थी और उस्ताद की हैसियत से मुझे माइक थमाया गया। मैंने कुछ देर खामोशी से हॉल में बैठी बच्चियों को देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, एक वक्त था जब मैं दरवाजा खोलने से डरती थी, क्योंकि दरवाजे पर या भूख खड़ी होती थी या शर्म। लेकिन अल्लाह ने एक दिन मेरे दरवाजे पर रहमत खड़ी कर दी। उस दिन मैंने जाना कि औरत का असल लिबास सब्र होता है और हुनर उसका हथियार। आज अगर मैं किसी के लिए मिसाल हूं तो ये मेरी बेटी की शहादत, मेरी बेटी के मासूम सवाल और मेरे रब की रहमत का कमाल है। तालियां बजी, आंखें नम हुई और मैंने दिल दिल में खुद को कहा, शमा तू जलती रही मगर बुझी नहीं, और अब तेरी रोशनी कई घरों को रोशन कर रही है। उसी लम्हे सुरैया हॉल के एक कोने से दौड़ती हुई आई और मेरे गले लगकर बोली, अम्मा आज सब आपको देख रहे थे जैसे आप कोई सुपर हीरो हो। मैंने उसका माथा चूमा और कहा, नहीं बेटी, मैं सिर्फ एक मां हूं जिसने हारने से इनकार किया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।